शरीर का नाम है आत्मा, शरीर में है। रोडवेज में नौकरी करी मैंने 35 साल, और फिर भगवान का ज्ञान मिल गया। भगवान का ज्ञान मिला पास है न्यारी बुद्धि होगी। जिस तरह भैंजी ने बताया ना, सब कैसे बेड़े पार करते हैं, वो भगवान का ज्ञान नहीं सा है। परमात्मा का जितने भाई आ रहे बहन आ रही, सब के बारे न्यारे हो रहे हैं, क्या है कि परवाह नहीं किससे ना। और इसी तरह अपन हाल हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं। बालक कामयाब, लड़की भी कामयाब, लड़के भी कामयाब, खूब भगवान ने सारी मौज दे रखी है, परमात्मा की कृपा है। तो आपने सुना है आत्मा और परमात्मा का एक मेला है यो। हम अपना शरीर समझ रहे थे, पहले बताया ना, पहले उसमें चित्र में। और दूसरा हम क्या बताया, 3 लोग, भाई आत्मा और परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं पृथ्वी पर। पार्ट तो पृथ्वी पर बद है, तीनों लोकों में और कितने जगह नहीं है। जीव सिर्फ पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर मानस है, पृथ्वी पशु पक्षी सब पृथ्वी पर रहते हैं, और कहीं नहीं है। अच्छा, ये 3 लोग का आपने सुन लिया, फिर परमात्मा का सुन लिया। भी परमात्मा ज्योति बिंदु है, और बिंदी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा कहते हैं ना भाई, सब एक हैं। तो एक का मतलब यो नहीं है, अब उसके पार्ट न्यारा है परमात्मा का, आत्मा का न्यारा है। क्या है, आत्मा शरीर ले है बार बार, परमात्मा सिर्फ एक बार आओ 5000 साल में, और एक बार आके सबका उद्धार कर दे, और बढ़िया से बढ़िया दुनिया बना के जाव है। और फिर हम गिरते गिरते सारे कंडम हो जाए। जितना बताया ना, ये गाड़ी से अपने शरीर है गाड़ी, आत्मा चलाने वाला ड्राइवर है, और वो ड्राइवर ने खुराक दी है ज्ञान की। ज्ञान मिले नहीं तो फिर आत्मा मैली हो जाती है, अवगुण सारे आ जाए उसमें, गुण कोई रंध आए नहीं। जब गुण नहीं रहेगा तो हम तो दुष्ट हो गए, थे तो देवता, लेकिन हम हो गए राक्षस। क्यों, खान पान ऐसा हो गया, सारा सौदा बुद्धि पलट गई। तो परमात्मा जो है ना, हर 5000 साल के बाद पृथ्वी पर आवे, और ई बार है आके न क्या करता है परमात्मा, 3 देवता तैयार कर रही है। परमात्मा का तो शरीर नहीं है, अशरीर ही है। ये सन्यासी लोग और भगत कहते हैं भाई परमात्मा सारे काम भगवान करे है, उल्टे भी सुलटे भी। परमात्मा ने कहे मैं तो सबका सुख दाता हूँ, सुख देने खातिर आऊँ, दुख अपने कर्मा का भोगना पड़े हमने। हम उल्टे कर्म कराएंगे उसका तो फल मिलेगा। परमात्मा सबको सुख देने खातिर आओ, तो ई परमात्मा आ रहा है सुख देने खातिर। और आन का तरीका क्या है, ये 3 देवता ये है लेखराज। पाकिस्तान में थे पहले, तो ये तो अपने तो हिंदुस्तान में आ गए ये। और पहले पाकिस्तान में कराची में ये थे दादा लेखराज, हीरे मोतियाँ व्यापारी था, और अपने खूब भक्ति भावना थी इसकी। 12 गुरु कर रखे थे, और अपने घर में हवन यज्ञ करा करता खूब। तो इसका गुरु जी आ रहा था, और उसने हवन शुरू कर रखा था। जो भी बैठा था उनमें बहू बेटी बैठी थी, इसके घरवाली भी बैठी थी, लड़के की बहू भी, सारे बैठे। यो उठ के एकदम कमरे में भीतर चला गया, और जाके ना निकलिया को नहीं, 1 घंटा हो गया। तो उनकी वो बैठी थी लड़के की बहू, उसने देखी पिताजी ने तो कई देर होगी, अंदर बैठ गए, फिर बाहर नहीं निकले, हवन चल गया है। और भाई ये महाराज बाट देखा है, भीतर में गई तो कमरा लाल हो रहा, और आख्या में ज्योति निकलने लगी, और मुंह से बोला शिवोहम शिवोहम, मतलब शिव ने प्रवेश कराया इसमें। और प्रवेश करके इसका नाम रखा फिर ब्रह्मा, सृष्टि को चलाने वाला संस्थापक। सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हुई है, तो इनमें प्रवेश कराया। ये अपने वर्ग आदमी है। ये मंदिर में जाओ हापा, वहाँ एक बलद बैठा दिखा रखा है। बलद का क्या मतलब, मंदिर में वो नुआ दिखा रखा है, बलद जैसा आदमी, जिस तरह परिवार वाला है, बंद आया है।
वो बिना नाथ का नहीं है, नाथ कर रही है उसका। देखो ध्यान से, नाथ वाला बलद से, तो नाथ का मतलब परिवार वाला बंध्या होया। तो इसी प्रकार भगवान ने यो पकड़िया। और भाई इसने सारा एक्सपीरियंस है, और भाई परिवार का भी, दुनियादारी का भी, और उम्र भी 60 साल हो चुकी थी। कृष्ण की आत्मा है ये, जन्म लेती लेती और लास्ट में उड़ा ली। और भगवान ने तो पता था, इसमें प्रवेश करके सारा ज्ञान सुनाया उसने। पहले तो इसको साक्षात्कार कराया, अब ये सारी दुनिया का विनाश होना है, विनाश दिखाया। एटम बम और बाढ़ और भूकंप पर सब की हाहाकार दिखाई दी। तो यो मिला भगवान मेरे बस की बात को ने और ना दिखाओ मन। फिर परमात्मा ने इसको दिखाया साक्षात्कार, भाई दुनिया जो है ना, अच्छी दुनिया आने वाली है, स्वर्ग, स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग में होंगे देवता, देवताओं ने बढ़िया दुनिया चाहिए, और यह दुनिया बिगड़ी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे देवता कैसे आएंगे? तो पहले संवारनी पड़ेगी, सफाई होगी, जिधर तो नया घर बसेगा। तो इस तरह वो साक्षात्कार दिखाया स्वर्ग का। फिर इसके नु तसल्ली हुई, हाँ ये तो भाई बढ़िया बढ़िया बनेगा। तो फिर नु बोला भगवान तो करे के है? बोला मैं तो अपना बालकान पालू हूँ, हीरे मोतियाँ व्यापार करूँ हूँ। तो नु बोला इस मामले छोड़ दे, और ये तेरा काम है, मेरा शरीर नहीं, और तेरे ऊपर डिपेंड है। तन्ने सारा काम अगला चलाना है, कि दुनिया ख़त्म को नहीं होंगी। जिस तरह लोग कहते हैं ना, भाई अब परलय हो जाएगी फिर नई दुनिया शुरू होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आके बताया है, भाई दुनिया ख़त्म नहीं होती बिल्कुल भी। कुछ रह गए हैं जो भले कर्म करे हैं, वो बचे हैं, और उनका थ्रू अगली दुनिया चल रहा है। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने इसमें प्रवेश करके और सारी बात, इसको सारा ज्ञान दिया। इसने लोगों को दिया, वहाँ कराची में ओम मंडली के नाम से चलाया इसने ज्ञान अपना, और दुनिया ने खूब विरोध कराया। तो पहला तो ऐसा था ना, भाई माताओं बहनों को तो लकड़ों को दिया कर दे बारने, और यो ज्ञान सुनांदा इसकी लड़की भी थी, घरवाली भी, और भी पड़ोसन और सुन सब आ जाती। राजे महाराजा के यो हीरे मोतियाँ का हार बना के बेचा करता, अपनी लड़की ने भी ले जाता, हार पर आके दिखाता, राजे महाराजा घर में जाया कर दे। तो वे राजे महाराजा की जितनी महारानी लड़की सब आएगी इसके पास, और उनने इसमें कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कृष्ण का दर्शन होने लग गया तो और आएगी वे, और आता बताया बहुत ज़्यादा संख्या होगी। और फिर इसने ज्ञान अपना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर ये हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, भारत पाकिस्तान अलग अलग होया। तो दुनिया काट मार मैच की, रेल भर भर के आई, कट कट के। इस टाइम वे नु बोले आपने जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम जान नहीं देंगे, और बोले उरे रखेंगे। तो कुछ टाइम तो रहे ये 1947 और 50 टाइम। 1950 में फिर ये सोची भी उरे तो मुसलमान आएंगे सारे, और हमारी बात में कोई सुनेगा नहीं। और वैसे भी भगवान भारत में आवे और किसी देश में आंदा नहीं, क्यों? उसका कारण है, परमात्मा भारत में क्यों आता है, इसका एक मतलब तसल्ली से बताया भगवान ने। भाई यहाँ जो है ना, माताओं की इज्जत है, वंदे मातरम बोल रहे हैं ना जैसे, तो भारत में है यो, बाहर नहीं है। दूसरे देशों में पैसे है, समझे सब कुछ, कोई कोई शादी कर ले, एक छोड़ दी, दूसरी आएगी, दूसरी तीसरी चली गई, ऐसा खाता है दुनिया में। अपने भारत में कोई नहीं ऐसा। तो भारत में जो भगवान आवास है, और इसमें आके फिर उसने सारा ज्ञान बताया। और फिर इसने जो है ना, ये पूरा अपने माउंट आबू में आके स्थान बनाया। 365 माता बहनें इसके साथ थी, 5-4 भाई भी थे। उठे आए जहाज में, और फिर रेल द्वारा माउंट आबू आ गए। माउंट आबू पर्वत के ऊपर ही न अपना संस्थान बनाया, खुद अपनी मेहनत से। सारे हीरे मोती माताओं को सौंप दिए, इसने जिम्मेवारी दे दी, अब ये थम करो कराओ, और कि में कमी हो तो मैंने बता दियो, क्योंकि इसके तसल्ली थी भगवान मेरे साथ है, कमी आवे कोई नहीं।
अच्छा उरे पहाड़ पर सारा सौदा बनाया, हम तो देख के आ रहे, कई बार गए हैं, और आप भी जाओगे तो देख के आओ। वहाँ क्लास लगा है न्यारी, भाई रहने का न्यारा, बहुत बढ़िया हिसाब किताब बना रखा है इन्होंने, अपना हाथ से बनाया। पहले तो किराए में रहे हुए, वो मकान भी देखा हमने, एक राजा की कोठी थी वो, उसमें रहे 365 की संख्या थोड़ी थोड़ी हो है, छोटा मकान में थोड़ी रहा जा, आलीशान महल था उसमें रहे और खूब ज्ञान चलाया। वहाँ भी और जुड़ गए। फिर इन अपना बनाया, उठे अपना पहाड़ के ऊपर सारा सौदा अपना हाथ, बड़े बड़े राजे महाराजा लड़कियां ने पत्थर ढोए सिर पे और वहाँ तैयार कराया। हाँ, सिर पर पत्थर ढोए और वो तैयार कर दिया, उठे सारा ईसा बढ़िया बना रखा। ये जाके देखो सब दुनिया का न्यारा वो है। पर अनुका करते जिसने देखी नहीं दिल्ली, वो कुत्ता ने बिल्ली। ये जिसने माउंट आबू नहीं देखा वो मनुष्य नहीं समझते हम तो इसमें प्रवेश करके इसका नाम रख दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने फिर सारा जो है ना, इसने 14 साल तपस्या करवाई उन माताओं बहनों की। छोटी लड़की आई थी इसके साथ, 11 साल की, को 14 साल की। उनकी 14 साल तक पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना सहना एक नंबर का, कोई कमी नहीं छोड़ी। लास्ट में फिर पैसे खत्म हो गए, ऐसा भी टाइम आ गया ऐसा टाइम आ गया था। तो उस टाइम जो है ना, बाजरे की रोटी गुड़ यो, हाँ यो चलिया। तो कुछ आत्मा तो वहाँ जो है ना लिकड़ की चली गई, बुलाई अंत आ गया, आगे कुछ नहीं। और आगे भगवान की कृपा से सारा काम फुल रहा। क्यों? एक बार मतलब वहाँ जो है ना ख़त्म हो गया था सारा सौदा। तो जिसकी नियमित थी ना माता, जो वह बोली बाबा आज भोजन बनावा, बनेगा क्या आज? मतलब बनेगा क्यों ना। और 12 बजे भोजन बनना तैयार होना चाहिए था। 11:30 बजे गड्डी आएगी, चावलों की, मीठे की, सारे सौदे की एक थैला भर के आ गया। और नू नहीं मेरा भेजा किसने वहाँ आ गया, मतलब सौदा खूब। फिर भंडारा भरपूर है आज तक, और चेजा नहीं टूटता उठा। बिल्डिंग बनती रहे हैं और खूब सुविधा सारी, कोई कमी नहीं वहाँ किसी प्रकार की। स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू पहुँच जाओ। और इसमें यो ज्ञान सुनो आप, रोजाना 1 घंटे का टाइम काटना है सिर्फ। बताया ना मैं, जिन 1 घंटा 23 घंटा तो अपना धंधा कर लो, 1 घंटा भगवान का नाम तो काट दोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये घना टाइम नहीं है, भगवान ने बताया है। यो 1936 में इसमें प्रवेश किया परमात्मा शिव ने। शिव है परमात्मा, और लोग परमात्मा ही नहीं जानते परमात्मा है कौन। ये जो संत महात्मा हैं और गुरु गोसाई हैं, ये भगवान नहीं कौन जानते, परमात्मा का बेरा ही नहीं। और इसने भगवान ने आगे सारी बात बता दी। वही भगवान है निराकार, उसका शरीर नहीं है, न उसके कोई माँ बाप है। सब तो ऊँचा है वो, उस तो ऊँचा कोई है ही नहीं। देवों का देव महादेव, इस तो ऊँचा नहीं है कोई भी। शिव परमात्मा नमा, परमात्मा वो है। हम कृष्ण ने, राम ने भगवान माने बैठे हैं, नहीं है भगवान। परमात्मा एक है, सबका मालिक, और वो है शिव परमात्मा। वो इसमें प्रवेश करके सारा ज्ञान इसने बता दिया। और फिर आगे का बताया इसने, भाई ऐसा सजे सजाए देवता बन जाओगे आप अगर यो ज्ञान सुनोगे। दिक्कत सजे सजाया, ऐसे देवता बनाने खातिर परमात्मा आ रहा है। अगर इस ज्ञान में आओगे अगला जन्म ऐसे हो जाएगा। ये परमात्मा शिव का है, पहले बताया चित्र में ज्योति बिंदु, यो बिंदु है, और इसकी कृपा से हम ऐसे बन जाएंगे। ये तो भिखारी हो रहे हैं, ऐसे बना देगा। और सोने की दुनिया, सोने के महल, जिस तरह सुदामा का दिखाया ना, मुट्ठी चावड़ा में सोने के महल मिले उसने, ऐसे परमात्मा आ रहा है। और इस ज्ञान को सुनो तो ऐसे बना देगा देवता। अच्छा, इन 3 देवता हैं ये, परमात्मा ने ये तैयार करे हैं आके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
और विष्णु द्वारा पालना, पालना करेगा यो स्वर्ग में, और शंकर द्वारा विनाश। ये विनाशकारी देवता ही हम शंकर ने शिव ने एक का मान लिया है, कावड़ लेनी शंकर ने पूजे हैं, उन्हें पता है नहीं शिव कौन सा है। ये है शंकर और ये भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा तो सबसे न्यारा है एक शिव, उसका कोई बाप नहीं, न कोई माँ है, न कोई गुरु है, न शरीर है उसका, और इसका तो शरीर है आकारी। हाँ, ये उसका बनाया रचना है उसकी, भगवान की। ये है विनाशकारी देवता, यो जो है ना, जब इसको इशारा मिलेगा तो विनाश कर देगा, दुनिया की सफाई हो जाएगी। फिर जो ज्ञान में आ रहे हैं वे देवता लोग इस पृथ्वी पर देवता बन के राज करेंगे। यो ज्ञान सुनो 1 घंटा भगवान का, तो जिंदगी सफल हो जाएगी। जितना टाइम बच रहा है इसमें लगा दो, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।